राधे राधे दोस्तों। आज की कथा में अनिरुद्धाचार्य जी ने बताया है कि बाली ने राजा दशरथ को कब युद्ध से पराजित किया। ये बात तो हम लोगों को पता ही नहीं थी, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी ने ये बताया है कि बाली ने राजा दशरथ को हरा दिया था और राजा दशरथ ने नकली मुकुट पहनकर अपने राज्य का शासन किया। इसके पीछे की कहानी क्या है कि माता कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास में क्यों भेजा, क्योंकि वो बाली को मारकर अपना असली मुकुट वापस लेकर आए। तो सुनिए अनिरुद्धाचार्य जी की इस कथा। जब लवकुश हुए तो लवकुश राम जी के पास गए और लवकुश ने कहा राम जी से, मैं आपका पुत्र हूँ। अब राम जी कंफ्यूज हो गए। कोई बेटा आए और कहे कि तुम मेरे बाप हो तो भाई, जब तक माँ ना कहे। तो सीता माँ को बुलाया गया। राम जी ने भरी सभा में पूछा, सीता क्या ये पुत्र मेरे हैं? तो माता सीता ने कहा, हे रघुनंदन, अग्नि को साक्षी मानकर, देवताओं को साक्षी मानकर सीता कहती है, आकाश को साक्षी मानकर, यदि ये पुत्र आपके हैं तो हे पृथ्वी माँ, आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। यदि ये पुत्र मैंने स्वप्न में भी राम के सिवा पर पुरुष का चिंतन ना किया हो तो हे पृथ्वी माँ, अपनी गोद में स्थान दो। कहते ही पृथ्वी फट गई, माता सीता पृथ्वी पर समा गई और ये सिद्ध हो गया कि ये लवकुश राम जी के पुत्र हैं और सीता माँ निर्दोष है। सीता माँ निर्दोष है। अब आपसे मेरा सवाल, सीता माँ के वनवास में आपको कौन कारण समझ में आया? ना तो धोबी कारण है, ना तो राम जी कारण है, ना तो प्रजा कारण है, ना तो माता सीता ही कारण है। ये तो केवल भगवान की लीला थी। और साहब ये लीला हुई। ये क्या थी भगवान की? सिर्फ इसे लीला के दृष्टिकोण से देखो, सीता और राम तो पल भर भी अलग नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। वो एक पल के लिए अलग नहीं हो सकते, तो सीता मां का वनवास कैसे हो सके? वो तो लीला है, इसलिए इन्हें अलग नहीं मानना चाहिए। लीला को लीला की दृष्टि से देखना चाहिए, संदेह की दृष्टि से नहीं। इसलिए प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुनाई। हिरण्यकश्यपु ने बोला, तेरा भगवान कहाँ है? बोले कहाँ नहीं है, कैस खंबे पर है। हाँ, जो प्रहार किया खंबा तोड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु को लेटाकर छाती नख से विदीर्ण कर दी। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारा। इसके बाद गजेंद्र पर भगवान ने कृपा की, समुद्र मंथन हुआ, मोहिनी धनवंतरी कश्यप मोहिनी अवतार लिए। राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान भिक्षा मांगने आए। वामन भगवान क्या मांगने आए? किसके द्वार पर? जब देवासुर संग्राम हुआ, राजा बलि मारे गए, संजीवनी बूटी देकर शुक्राचार्य जी ने जीवित किया, तब देवताओं पर कब्जा कर लिया। तब वामन भगवान ने प्रकट होकर के 3 पग राजा बलि से कितनी पग भूमि मांगी? 3 पग भूमि। आप लोगों से एक बात कहें साहब, आप लोग भी मरने के पहले हो सके तो कुछ भूमि दान जरूर करना। भूमि दान करने से जीवन में कभी भूमि की कमी नहीं होती। भूमि की, इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में गायों के गौचर भूमि के लिए आप 1 गज 2 गज 4 गज भूमि दान जरूर करें। आज पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूर्णिमा में कुछ अच्छा संकल्प कर लो ताकि आपका कार्य पूर्ण हो जाए और भगवान आपके जीवन के हर कार्य को पूर्ण करें, ऐसी कृपा बनी रहे। गायों के लिए गौरी गोपाल गौशाला में थोड़ी गौचर भूमि की आवश्यकता है। यदि आप भिंड वाले भक्त 1 गज 2 गज भूमि का सहयोग करें तो गौरी गोपाल गौशाला में गायों के लिए चारा बोने के लिए कुछ भूमि प्राप्त हो और आप लोगों के सहयोग से गायों को चारा भरपेट मिल सके। प्रिय भक्तों, राजा बलि ने 3 पग भूमि दान दी।
भूमि दान करने वाला भूमि पुत्र होता। क्या होता है? कुछ लोगों को आपने देखा होगा, किसी किसी के पास 4-4 घर होते हैं, 6-6 घर होते हैं, और किसी के पास एक भी घर नहीं होता। तो जिन्होंने कभी किसी जन्म में भूमि दान दिया होगा, उसे इस जन्म में, इस जीवन में भूमि की कमी तो नहीं होगी। इसलिए 1 गज 2 गज भूमि जरूर दान दो। राजा बलि भूमि दान वामन भगवान मांगने गए। 3 पग भूमि का संकल्प शुक्राचार्य जी बीच में रोड़ा अड़ा रहे हैं, भगवान ने आंख फोड़ दी और शुक्राचार्य जी की 3 पग भूमि का संकल्प हुआ। शरीर को विशाल किया। पहले पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नापा, दूसरे पग में सत्यलोक को नापा। तीसरा पग कहां रखा? तीसरा पग कहां रखा था भगवान वामन ने? मैया, ओ लाल मैया, ओ मेरी मां, पंचायती मैया जा रही हो? क्यों जा रही हो मेरी मां? गुस्सा हो गई क्या? सुनो, कल आना जल्दी से मेरी मां। अच्छा, झोला भर गए ना उनका कथा से, एक झोला कथा भर के ले जा रही है मैया। उनको लगा भर गई हो गई, जल्दी आना कल। हाँ सुनो, भगवान तीसरा पग कहां रखते हैं? राजा बलि के मस्तक पर। राजा बलि के मस्तक पर भगवान ने तीसरा चरण रखा और राजा बलि को भगवान ने कहा, मैं तो तुझे छलने आया, मैं तो तुझे लेने आया, तुझे छलने, तूने तो मुझे ही छल लिया। क्या चाहता है? वामन भगवान ने उसकी पिटाई भी करवाई, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और राजा बलि को पाताल का राजा बनाया भगवान ने। आगामी मनवंतर में राजा बलि को भगवान इंद्र बनाएंगे। फिर लक्ष्मी जी वामन भगवान को लेकर गई। बोलिए वामन भगवान की जय। फिर भगवान ने मत्स्य अवतार लिया सत्यव्रत नाम के राजा के लिए, हयग्रीव पर कृपा हुई। फिर राम जी सूर्य वंश में आए। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मरीचि, फिर कश्यप, फिर इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती महीम, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। आप लोग एकादशी का व्रत करते हैं कि नहीं? एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न मत खाओ, भले फल खाओ पेट भर के। एकादशी के दिन सारे पाप अन्न में वास करते हैं और जो अन्न खाता है पाप फिर उसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। एकादशी जरूर करनी चाहिए। राजा अम्बरीश जी ने एकादशी के बल से भगवान को प्रकट किया और दुर्वासा जी का अभिमान इत्यादि चूर हुआ। इन्हीं के वंश में हुए राजा नभग, अम्बरीश के वंश में आगे चल करके फिर सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। फिर इन्हीं के वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ जी। दशरथ जी के कितने पुत्र हुए? 4। कौन कौन? राम। दशरथ जी के कितने पुत्र हुए? 4 के नाम बताओ आप। शत्रुघ्न जी की मां का नाम बताओ। शत्रुघ्न जी की मां का नाम बताओ। नहीं पता? आप बताओ। शत्रुघ्न जी की मां का नाम बताओ। नहीं पता? गलती आप लोगों की नहीं है, माँ बाप की गलती है कि आप अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ा लिखा रहे, अच्छी कोचिंग, अच्छा स्कूल, लेकिन आप अपने धर्म, अपनी संस्कृति का जरा भी ज्ञान देना नहीं चाहते अपने बच्चों को। जरा बैठ के कहानियां ही सुना दिया करो, राम जी की, कृष्ण जी की, थोड़ा ज्ञान आएगा। जरूरी है, वरना संस्कृति से, संस्कारों से ये बच्चे दूर हो जाएंगे। चलो बताओ, चलो बताओ भैया, लक्ष्मण जी की मां का नाम? ये भैया आगे चश्मा लगाए बैठे हैं, ये 3 भैया, तीनों में ये बताएंगे। लक्ष्मण जी की मां का नाम क्या है? क्या नाम? हाँ, माता सुमित्रा, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता
कैकेयी दशरथ जी की 3 पत्नियां, इन तीनों से 4 हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी। चारों बड़े हुए, गुरु विश्वामित्र जी लेकर चले और राम जी का यज्ञ पूरा, गुरु जी का यज्ञ पूरा, ताड़का मारी यज्ञ पूरा कराया और धनुष में चले प्रवेश किया सिया स्वयंवर में। सीता मैया का वो जो शिव जी का धनुष जो उठाएगा, डोरी चढ़ाएगा, वो सियापति बनेगा। बड़े बड़े राजाओं ने भूप साहस 10 एकहि बारा, लगे उठावन टरही नटारा, सबने प्रयास किया पर हिला तक नहीं। अच्छा, वार कितने होते हैं? सोमवार, रविवार, मंगल से कितने वार? 8वां कोई वार होता है? चलो बताओ, 7 वारों में जितने वार होते हैं, इन सभी वारों में सबसे अच्छा वार कौन सा है? फास्ट। मैया, सारे वारों में सबसे अच्छा वार कौन सा? जोर से। सोमवार, मंगलवार। ये कह रहे हैं मंगलवार, आप क्या कह रहे हो? गुरुवार, आप क्या कह रहे हो मैया? बुधवार। कुछ कह रहे हैं सोमवार, कुछ मंगल, कुछ बुध, कुछ गुरु, कुछ शुक्र, कुछ शनि, कुछ रवि। सुनो, सबसे अच्छा वार कौन सा है? सबसे अच्छा वार है परिवार। क्या? जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी, शुक्र शनि रवि सब। और जिसका परिवार अच्छा नहीं है तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार, क्या शुक्रवार। तो क्या बेहतर होना चाहिए? परिवार। राम जी गए, धनुष को प्रणाम किया, डोरी चढ़ाने उठाए, धनुष भंग हुआ, सिया मैया ने माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीता मैया से राम जी का विवाह संपन्न हुआ। राम जी का विवाह माता सीता जी से, और भरत जी का विवाह किनसे हुआ? भरत जी की पत्नी माता मांडवी। शत्रुघ्न जी की पत्नी माता श्रुतकीर्ति, और लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला। चारों का विवाह हुआ। अयोध्या जी गए और बहुत सारा धन धान्य जनक जी ने दिया। कैकेयी राम जी को 14, राम जी को राजा बनाने का मन हुआ तो कैकेयी ने कितने वर्ष के लिए वनवास भेज दिया? राम जी को कितने साल के लिए वनवास जाना पड़ा? जोर से। 14 साल ही क्यों जाना पड़ा? 15 साल या 13 साल या 10 साल या 20 साल? कैकेयी मां ने 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा? 15 साल भी तो कह सकती थी, 14 से क्या चाहिए? चलो बताओ, माता कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया? मैया, ओ मेरी प्यारी मां, राम जी का 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ? मैया, ओ मेरी मां, पंचायती मैया, बताओ मेरी मां, क्यों 14 साल? क्योंकि उस दिन से, जिस दिन राम जी वनवास गए, उस दिन से रावण की उम्र, आयु केवल 14 वर्ष शेष बची थी। इसलिए भगवान राम को कैकेयी मां ने 14 साल का वनवास दिया। अच्छा, कैकेयी मां ने क्या जानबूझकर वनवास दिया? अच्छा ये बताओ, कैकेयी मां ने राम जी को वनवास क्यों दिया? क्यों दिया? राम जी का वनवास क्यों हुआ? कैकेयी मां ने क्यों वनवास दिया? 2 कारण। राम जी के वनवास के कारण तो बहुत हैं, पर कैकेयी ने राम को वनवास क्यों दिया? इसके 2 ठोस कारण हैं। मैं दोनों ठोस कारण आपको बताता हूं। पहला कारण तो ये कि एक बार दशरथ जी और कैकेयी जी दोनों आ रहे थे कि रास्ते में बाली मिल गया। बाली ने दशरथ जी से कहा, दशरथ जी चलो हमसे युद्ध करो, या तो युद्ध करो या तो अपनी राजमुकुट हमारे कदमों में रखो। अब दशरथ जी समझ गए कि बाली से युद्ध जीत पाना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि बाली बहुत बड़ा बलवान था और दशरथ जी उससे जीत नहीं सकते थे। तो दशरथ जी ने चुपचाप अपना राज मुकुट उतारकर बाली के कदमों में रख दिया
और हार स्वीकार कर ली, अपनी पराजय स्वीकार कर ली और वैसा ही नकली मुकुट बनाकर पहन लिया। ये बात केवल कैकेयी मां को पता थी। और जब दशरथ जी ने राम को राजा बनाने की घोषणा की तो कैकेयी मां ने दशरथ जी से कहा, क्या आप राम को नकली मुकुट पहनाओगे? असली मुकुट तो बाली के पास है, आप तो हार चुके थे। इसलिए कैकेयी मां ने कहा, राम जाओ, बाली को मारो और पहले अपने असली राज मुकुट को लेकर आओ और तुम असली राजा बनने के अधिकारी हो। और ये नकली मुकुट पहनाना है तो भरत को पहना दो। मेरा राम असली राजा है, वो किसी से हारा हुआ नहीं है।